एक सवाल हमेशा उठता है आपके खिलाफ कि उत्तर प्रदेश में इमाम की जो जमीन है बहुत कमजोर मानी जाती है अभी। फिर भी आप किस आधार पर जीत का दावा करते हैं? आपकी रणनीति क्या है इस बारे में थोड़ा बताइए देखिए, 2027 के लिए। आप 2027 की बात कर रहे हैं। जी। अभी वो सवाल आपने मेहताब भाई से भी करा था। हम्म। मेहताब भाई ने बताया था कि जब इस बार कुछ और होने वाला है, हम्म। क्योंकि इनको पता ऐसा है। क्या कर देंगे, मतलब ऐसा क्या देखिए होगा? देखिए, मुसलमान बिल्कुल समझ चुका है यहाँ पे। हम्म। हर मुद्दा देख लीजिए, आप मुंह ब्लीचिंग को लेकर देख लीजिए। सपा सरकार थी जब सबसे पहली मुंह ब्लीचिंग हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर और हमारे बिल्कुल पड़ोस में दादरी हत्याकांड हुआ था, अखिलेश वो अखलाक का। अखलाक। उसके आज तक अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं। और मैं इन सब चीजों को छोड़ो, सबसे मेन चीज यहाँ पर हमारे रहनुमा, हमारे लीडर जो उत्तर प्रदेश के कौम के माने जाते थे, मुस्लिम के, वो आजम खां थे। आजम खां को जेल में गए हुए कितने दिन हो गए, उनकी जिंदगी बिल्कुल खराब हो चुकी है। आज तक उनके लीडर रहनुमा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का आज तक मुंह में दही जमी हुई है, आज तक बोलने का काम नहीं किया, सड़क पर आने का काम नहीं किया। अगर यादव के साथ में कहीं उनके साथ बदतमीजी होती है, उनको चोटी काट दी जाती है हवन करने के नाम पर, तो अखिलेश यादव उनको बुलाते हैं भरी सभा में और उनको 1 लाख रुपए इनाम देने का काम करते हैं और हवन कराने का काम करते हैं। लेकिन आजम खां के नाम पर बोलने का नाम नहीं करते, बिल्कुल काम नहीं करते हैं। आज ये देख लीजिएगा, आजम खां को मैंने पिछली बार भी फिरोज भाई से मेरी बात हुई थी कि आप इस चुनाव में 2022 में समाजवादी पार्टी को अगर वोट कर रहे हैं तो आप ये आवाज उठाइएगा कि पहले समाजवादी पार्टी के हमारे कद्दावर नेता आजम खां को बाहर निकालिएगा, उसके बाद मुसलमान आजम खां के पीछे चलेगा। लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी और मुसलमानों को बरगला करके अखिलेश के पीछे ले जाने का काम किया, उनको आग में धकेलने का काम किया। वापस आता हूँ। फिरोज भाई, आप पर आरोप है, समाजवादी पार्टी पर इमाम का आरोप है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के साथ डर की राजनीति करती है और आप भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? पहले तो इरफान भाई ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा था इनसे, लेकिन इनका मकसद वही है, ये कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं इनसे, अगर ये बीजेपी के खिलाफ हैं तो जहां बीजेपी के एमएलए या एमपी होते हैं वहां ये चुनाव क्यों नहीं लड़ते जो है? और एक सवाल और है इनसे जो है, अगर ये बीजेपी के खिलाफ हैं तो बंगाल में हुमायूं का मीर जैसे हिंदुस्तान का हर मुसलमान और इनके ही प्रवक्ता असीम वकार ने उसे बीजेपी का कोर मेंबर बताया, तो फिर इन्होंने उससे गठबंधन क्यों किया? इसके जवाब ये मुझे दें। जो आपसे भी सवाल पूछा गया उसका बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। इमाम की पार्टी आप पर आरोप लगाती है कि आप हमेशा डर की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर आप मुस्लिम वोट हासिल करते हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये काम इनका है या बीजेपी पार्टी का, हमारा काम कोई डर दिखाना नहीं है जो है। ये अभी बिहार की बात कर रहे थे कि हमने वहाँ 5 विधायक जीते। मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि वहाँ 11 विधायक थे। ये वोट काटने का काम करते हैं। ये कहते हैं ना कि हम जो है मुस्लिम क़यादत बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम क़यादत बढ़ा नहीं रहे, घटा रहे हैं जो है। वहाँ 11 एमएलए थे, जब अब जो है फिलहाल में 5 एमएलए हैं वहाँ पे जो है। अच्छा, उन सीटों पे। इरफान भाई, आपसे सवाल है कि आप हमेशा, आपकी जो पार्टी है इमाम, हमेशा मुस्लिम मुद्दों की बात करती है, इससे आपकी पार्टी एक मुस्लिम पार्टी बनकर रह गई है। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मुस्लिम एक ऐसी कौम बन चुकी है जिसपे हर जाति वर्ग का आदमी गाली गलौज करने लगा है, मारपीट करने लगा है। सबसे ज्यादा अगर जुल्म जाति इस हिंदुस्तान के अंदर अगर कहीं हो रही है तो मुस्लिमों पर हो रही है। आप सभी की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिएगा। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। इस उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एक दलित से भी पिछड़ा वर्ग बन चुका है। जब मुसलमान के साथ अत्याचार होगा और जिनको हम वोट देते चले आए, जिनको हमने लीडर बनाया, जमीन पे से उठाकर आसमान पे बिठाने का काम किया, अगर आज वो हमारी आवाज उठाने का काम नहीं करेंगे और हमारे साथ होने वाले जुल्म पर बोलने का काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा लीडर क्यों नहीं, हम अपना लीडर पैदा करेंगे और उसे सदन में भेजने का काम करेंगे, जो हमारी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ने का काम करेगा। और ये कह रहे हैं जैसे 8 विधायक थे वहां पे 5 विधायक जिता के लेकर आए। देखो, 100 विधायक से बेहतर हमारी पार्टी का एक विधायक है। 543 सांसद के अंदर बैठते, लेकिन 543 के अंदर एक एमपी ऐसा हैदराबाद वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो वक्ती हुकूमत के बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बात करने का काम करते हैं और मुसलमानों के हर मुद्दे पर बोलने का काम करते हैं। चाहे वक्फ बिल की बात हो या मोबलिचिंग की बात हो या मुसलमान पे कहीं भी अत्याचार होने की बात हो, मस्जिद मदरसों की बात हो, कहीं भी बात हो, तो अखिलेश यादव अगर बोलने का काम नहीं करता, जयंत चौधरी बोलने का काम नहीं करता, बहन जी बोलने का काम नहीं करती, तो फिर उन पर बोलने का काम कौन करेगा?
अगर इन पर बोलने का काम असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं, इनके मुस्लिमों के हितैषी बनकर आते हैं, इनके बचाव में बात करते हैं, तो ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, ये मुसलमानों के हितैषी हैं। अगर आप नहीं बोलोगे, उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं आया यहाँ पे? क्योंकि उनको पता था कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जहां है वो सेफ है, लेकिन जब से ये बोलना इन्होंने बंद किया है और हम पे जुल्म जाती जाता होने लगे, तब ओवैसी साहब ने हमारा जिम्मा ये उठाया कि मुसलमानों की हक की आवाज को मैं उठाने का काम करूंगा। चलिए।